हेलो एवरीवन, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर केमिस्ट्री का, जो कि जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि चेंज क्या होता है। ठीक है, चेंज को अगर अपन डिफाइन करें तो जो डिफरेंस आता है इनिशियल और फाइनल के अंदर, इनिशियल और फाइनल में जो डिफरेंस आता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, चेंज बोलते हैं। क्लियर है? चेंज का मतलब क्या होता है, डिफरेंस इन इनिशियल एंड फाइनल इज नोन एज चेंज। अब अपन बात करें केमिकल रिएक्शंस की, कि भाई यहाँ पे जो वर्ड लिखा गया है केमिकल रिएक्शन, इसकी बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, हमारे पास एक रिएक्टेंट होता है, वो जब किसी दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है एक प्रोडक्ट। तो हम ये कहते हैं कि ये जो रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट से बिल्कुल ही क्या है, डिफरेंट है। प्रोडक्ट से क्या है, बिल्कुल ही डिफरेंट है। और इसमें आता है, अगर सिंपल लैंग्वेज में अपन बोले तो चेंज इन द chemical properties of reactant when they react to another one and they form new product। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा एग्जैक्ट क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन। अब अगर अपन साइंस में बात करें तो चेंज जो है ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। इन दोनों में एग्जाम में कुछ डिफरेंस पूछ लेते हैं कि व्हाट इज फिजिकल चेंज, व्हाट इज केमिकल चेंज। ठीक है, तो देखो फिजिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज का मतलब होता है कि चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट ऑफ द कंपाउंड ऑफ द सब्सटेंस, जो हम कहते हैं चेंज होना किसमें, चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि शेप, साइज, स्टेट एटसेट्रा। ठीक है, फिजिकल चेंज की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो हमें क्या बताती है कि नो चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज। जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो कोई भी चेंज नहीं आएगा किसमें, फिजिकल चेंज में। पर जो केमिकल चेंज होता है, अगर अपन बात करें केमिकल चेंज की, तो इसमें दोनों चीज़ों में क्या आता है, चेंज आता है। फिजिकल चेंज में भी, फिजिकली चेंज भी हमें देखने को मिलता है, साथ ही साथ में जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी हमें देखने को मिलती हैं, उसमें भी हमें चेंज देखने को मिलता है। क्लियर है? ये आप सब लोग नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। चलिए, अब देखो हमारे पास एक रिएक्टेंट है, उसने दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट किया, हमारे पास एक रिएक्टेंट है, उसने दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट किया और उसने बनाया एक नया प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, तो इनमें से जो जो चेंज आए वो हम कैसे किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं कि क्या क्या चेंजेस आए, जिससे हम ये आइडेंटिफाई करें कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई। तो यहाँ पे कौन कौन से चेंज हम ऑब्जर्व करते हैं, चेंज वी ऑब्जर्व टू डिटरमाइन
टू डिटरमाइन देयर इज केमिकल रिएक्शन ऑकर। हम कैसे पता लगाएं कि यहाँ पे जो है केमिकल रिएक्शन हुई है? तो इसके टोटल 6 स्टेप्स हैं। टोटल इसकी कितनी प्रॉपर्टीज हैं? 6 प्रॉपर्टीज हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है वो अपन देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो अपन देखते हैं वो होता है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट। दूसरी प्रॉपर्टी है चेंज इन कलर। तीसरी प्रॉपर्टी है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस। चौथी प्रॉपर्टी है फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। पांचवी प्रॉपर्टी है, देखिए, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, और लास्ट प्रॉपर्टी जो है वो है इमिशन ऑफ लाइट। इमिशन ऑफ लाइट। इन 6 प्रॉपर्टीज को हम एक्टिविटीज के थ्रू समझेंगे। हर एक एक्टिविटी जैसे जैसे हम करते हुए चलेंगे वैसे वैसे हम समझेंगे कि चैप्टर हमें क्या बताना चाह रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आगे का। एक्टिविटी 1.1 से अपन स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी 1.1 क्या है? हमें ये कहा गया कि हमारे पास एक मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है। हमने नोटिस किया कि इसके ऊपर एक लेयर चढ़ी हुई थी, किसकी लेयर थी वो? ऑक्साइड की। क्लियर है? किसकी लेयर थी वो? ऑक्साइड की लेयर थी। जब हमने इसको बर्न करने का ट्राई किया, व्हेन वी ट्राई टू बर्न द मैग्नीशियम रिबन, इट नॉट बर्न। इट नॉट बर्न। व्हाई? देखो, जब हमने इसको जलाने का ट्राई किया तो ये जल नहीं रहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ऑक्साइड लेयर थी, ऑक्साइड लेयर जो प्रेजेंट थी, ऑक्साइड लेयर वो क्या कर रही थी? प्रोटेक्ट द मेटल। ऑक्साइड लेयर प्रोटेक्ट द मेटल। किस चीज से? फॉर फर्दर रिएक्शन। आगे कोई भी रिएक्शन ना हो इसके लिए मेटल क्या कर, ऑक्साइड लेयर क्या कर रही थी? प्रोटेक्ट कर रही थी। ठीक है, फिर आप लोगों ने क्या किया? आपने सैंड पेपर का यूज किया। आपने क्या किया? सैंड पेपर का यूज किया एंड यू रिमूव द ऑक्साइड लेयर। आपने क्या किया? ऑक्साइड लेयर को रिमूव कर दिया। ठीक है, जैसे ही आपने ऑक्साइड लेयर को रिमूव किया, आपके पास क्या बच गया? प्योर मैग्नीशियम। आपके पास क्या बच गया? प्योर मैग्नीशियम आपके पास आ गया। अब आप इसको जलाते हो ना, तो हवा में जो ऑक्सीजन है, एयर में जो ऑक्सीजन है वो रिएक्ट करेगी इसके साथ में। ठीक है, और क्या बना लेगी इसका? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना लेगी? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब देखो इसको अपन इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। Mg+O2 टू फॉर्म 2MgO। ये हमारी हो गई केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्लियर है? अब देखो, जब हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया। जब ये रिएक्ट कर रहा था तो इसमें से वाइट कलर की लाइट इमिट हो रही थी, वाइट डेजलिंग लाइट।
वाइट कलर की चमकदार लाइट जो थी वो क्या हो रही थी, इमिट हो रही थी। तो यहाँ पे हमने क्या प्रूफ किया, इमिशन ऑफ लाइट। क्या प्रूफ किया हमने यहाँ पे पहली एक्टिविटी में, इमिशन ऑफ लाइट। क्लियर है, ये हमारा पहली एक्टिविटी प्रूफ होती है, यहाँ से एक्टिविटी स्टार्ट थी, तो हमने क्या प्रूफ किया यहाँ पे, इमिशन ऑफ लाइट। क्लियर है। एक्टिविटी सेकंड स्टार्ट करते हैं, एक्टिविटी 1.2। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, देखिए अगली है एक्टिविटी 1.2। आप लोगों को एक दो कंपाउंड दिए गए, लेड नाइट्रेट, उसकी रिएक्शन कराई गई लेड नाइट्रेट की रिएक्शन कराई गई पोटेशियम आयोडाइड के साथ में। ठीक है, लेड नाइट्रेट की रिएक्शन कराई गई किसके साथ में, पोटेशियम आयोडाइड के साथ में। तो इन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, इन्होंने बनाया लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है ये देखते हैं। लेड नाइट्रेट जो है ये एक्वस सॉल्यूशन है, कैसा है ये, कलरलेस है। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड भी एक्वस है और कैसा है ये, कलरलेस। देखो ये दोनों कंपाउंड हमारे पास कैसे हैं, कलरलेस है, पर जैसे इन्होंने रिएक्ट किया तो हमें मिला लेड आयोडाइड। ये कैसे कलर का था, येलो। ठीक है, येलो कलर का था। और क्या ये एक्वस था, नहीं, ये हमें देखने को मिला सॉलिड, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, पीपीटी, प्रेसिपिटेट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें प्रूफ हुई हैं। ये एक्वस था पर ये क्या बना, सॉलिड। तो यहाँ पे हमने प्रूफ किया है या फिर ऑब्जर्व किया है चेंज इन स्टेट में, यानी टिक कर देते हैं यहाँ पे। हमने क्या क्या प्रूफ किया है, चेंज इन स्टेट। दूसरा हमने प्रूफ किया है ये कलरलेस था पर यहाँ पे क्या बना हमारे पास, कलर जो है येलो मिला, तो चेंज इन कलर। दो, साथ ही साथ में पीपीटी, पीपीटी फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अच्छा, पीपीटी होता क्या है, जब भी कोई रिएक्टेंट रिएक्ट करता है दूसरे रिएक्टेंट के साथ में तो वो प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर वो प्रोडक्ट सॉलिड बने, कैसा बने, सॉलिड बने, और आपको देखने को मिले कि बीकर की जो सरफेस है उस पर आपको अटैच हुआ मिले, ठीक है, बाकी तो एक्वस रहेगा, पर जो आपका दूसरा कंपाउंड है वो सॉलिड मिले और वो बेसमेंट में मिले, उसी को अपन क्या बोलते हैं, पीपीटी, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है, अब अगर एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। चलिए अब करते हैं एक्टिविटी 1.3। ये आज का लास्ट टॉपिक रहेगा, एक्टिविटी 1.3। चलिए देखिए, एक्टिविटी 1.3 क्या कहता है कि हमें एक बीकर दिया गया, ठीक है, उसको हमने पैक कर दिया पूरे ऊपर से। चलो पैक कर देते हैं इसको। हमने इसमें एक छोटा सा होल रखा और इसमें हमने डाल दिए थोड़े जिंक के टुकड़े डाले हुए थे। क्लियर है, इसमें मैंने डाल दिया केमिकल। कौन सा केमिकल डाला, HCl। HCl केमिकल इसमें मैंने डाल दिया। ये थोड़ा डाइल्यूटेड था, कंसंट्रेटेड नहीं था, डाइल्यूटेड था, ये डाइल्यूटेड HCl। जैसे ही मैंने इसमें डाइल्यूटेड HCl डाला तो जिंक क्लोराइड ने HCl के साथ रिएक्ट किया। अभी जैसे जैसे अपन चैप्टर को आगे चलेंगे तो हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज, चैप्टर नंबर 3 में आता है जो, वो जब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि जिंक ने हाइड्रोजन को क्यों डिस्प्लेस किया, वो अपन आगे क्लास में देखेंगे। अभी देख लीजिए आप, जैसे जिंक ने HCl के साथ रिएक्ट किया तो जिंक इज मोर पावरफुल। जिंक ताकतवर है किससे, हाइड्रोजन से। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। अब देखो
हमारे पास जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है, इसका साइन अपन ये भी लगा सकते हैं या फिर इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों को बोले कि हाउ कैन यू टेस्ट कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है या नहीं हुई, तो आप जैसे ही इसके पास में बर्निंग कैंडल लेके जाते हो, हाइड्रोजन गैस के पास में क्या लेके जाओगे आप, बर्निंग कैंडल, तो जो हाइड्रोजन गैस है इट प्रोड्यूस पॉप साउंड। क्या प्रोड्यूस करेंगे, पॉप साउंड प्रोड्यूस करेंगे, और इससे हमें प्रूफ होता है कि यहाँ पे कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई है, हाइड्रोजन गैस। तो हमें क्या देखने को मिला यहाँ पे, इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या देखने को मिला हमें, इवोल्यूशन ऑफ गैस। देखो जब ये रिएक्टेंट हो रही होगी, जब ये रिएक्शन हो रही होगी, तब आप बीकर को चेक करोगे तो बीकर क्या हो जाता है, यहाँ पे गर्म हो जाता है, हीटेड, या फिर बीकर जो है वो गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। क्या होता है यहाँ पे, चेंज इन टेम्परेचर। तो जो स्टार्टिंग की 3 एक्टिविटीज़ हैं उनमें हमने इन 6 टॉपिक को या फिर चेंज को हमने ऑब्जर्व किया और ये पता लगाया कि कैसे हम किसी कोई भी रिएक्शन अगर हो रही है तो उसमें कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, बाकी क्लास जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।